लेक्चर 20 ट्रांजिशन ग्राफ आखिर क्या है और कैसे बनाते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ दरअसल एक मेथड है जिससे हम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं ऑटोमेटा के लिए। जिस तरह हम पहले सीख चुके हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन सीख चुके हैं, उससे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन और फिर फाइनाइट ऑटोमेटा, ये सारे मेथड सीख चुके हैं लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ बिल्कुल सेम टू सेम फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही बनता है, लेकिन इसके रूल्स थोड़े से और ज्यादा आसानी के लिए हमें ऐड किए गए हैं। बस बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा जिस तरह बनाया जाता है, जिस तरह इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, लेटर्स, एरोज, बिल्कुल सेम वही बनता है, बस रूल्स उसके डिफरेंट हैं ज्यादा आसानी के लिए। तो इट्स एक्चुअली फाइनाइट ऑटोमेटा विद डिफरेंट रूल्स। अब कौन कौन से रूल्स हैं मैं वो दिखाता हूँ। शुरू वाले 3 रूल्स बिल्कुल जो कॉमन है कि फाइंड नंबर ऑफ स्टेट्स इन विच एटलीस्ट 1 इनिशियल स्टेट एंड 1 फाइनल स्टेट, मतलब एक इनिशियल स्टेट होगी कम से कम और फाइनल स्टेट होगी एक कम से कम। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मोर देन 1 इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो सकती है। हम अब तक जो पढ़ चुके हैं डीएफए एनएफए मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ चुके हैं, उसके अंदर सिर्फ एक इनिशियल स्टेट होती है बस। फाइनल स्टेट तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन इनिशियल स्टेट एक ही हो सकती है। लेकिन टीजी के अंदर बहुत सारी इनिशियल स्टेट हो सकती है। सोचें किस कदर आसानी होगी हमें टीजी बनाने में। एक और पॉइंट, इसमें भी डेड एंड स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीसरा पॉइंट, इसमें वही एनएफए की तरह एक लेटर बहुत सारे स्टेट पे जा सकता है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू वाले यही हैं। तो इसमें खास क्या बात थी एनएफए से डिफरेंट, वो थी कि इसमें इनिशियल स्टेट बहुत सारी हो सकती हैं, बाकी दोनों प्रॉपर्टी एनएफए की तरह ही है। तो इसमें मतलब तीनों प्रॉपर्टीज कॉमन फीचर्स है वो सारे ऐड कर दी गए, एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर दी गई। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, पहले इन 3 पॉइंट्स को देखते हैं। इन 3 पॉइंट्स के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। विल्फर्ड एक्सप्रेशन है कि शुरू में कितने बी आ सकते हैं, उसके बाद एक ए आएगा, यहां भी आएगा। तो इस तरह किस तरह बनाएंगे इसके लिए हम टीजी एक तरीका सिंपल, जिस तरह नॉर्मल हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है उस तरह कि इनिशियल स्टेट ली, कितने बी आ सकते हैं, उसके बाद ए या बी, फाइनल स्टेट पे चला गया। बिल्कुल वही जिस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है, कोई खास यूनिक चीज नहीं। तो इस तरह बन सकता है नॉर्मली। एक और तरीका, क्योंकि इसमें कहा था 1 इनिशियल स्टेट एटलीस्ट, तो हमने एटलीस्ट 1 इनिशियल स्टेट एटलीस्ट 1 फाइनल स्टेट से बना लिया, बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है। ठीक है। दूसरा तरीका कि 2 फाइनल स्टेट से बना सकते हैं हम। इस तरह मशीन स्टार्ट की, शुरू में कितने बी आ सकते हैं, फिर ए मूव किया, फिर बी मूव किया, अब 2 फाइनल स्टेट पे चला गया। तो इस तरह भी बन सकता है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका 2 इनिशियल स्टेट, मशीन स्टार्ट की, बी कितने आ सकते हैं, उसके बाद ए मूव किया, फिर मशीन स्टॉप हो गई, उसके बाद एक और इनिशियल स्टेट बनाई, फिर बी गया, यहां से बी आ सकता है, फिर मशीन स्टॉप हो गई। तो मतलब यहाँ पे 2 इनिशियल स्टेट 2 फाइनल स्टेट, इस तरह भी बन सकता है। इसके अलावा 2 इनिशियल स्टेट 1 फाइनल स्टेट भी बन सकती है। इस तरह मशीन स्टार्ट की, बी कितने बन सकते हैं, ए मूव किया, फिर एक और इनिशियल स्टेट बनाई, बी कितने बन सकते हैं, बी मूव किया, इस तरह अब भी बन सकता है। तो अब हम देखा किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसमें किस कदर आसान है 3 पॉइंट्स को लेते हुए कि भाई एक लेटर बहुत जगह पे जा भी सकता है, वो ठीक है, डेड एंड स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो भी ठीक है, लेकिन मोर देन 1 इनिशियल स्टेट भी हो सकती है। देखें हमने 2 इनिशियल स्टेट बना ली, 2 इनिशियल स्टेट बना ली, और जिस तरह नॉर्मल बनता है वैसे भी बना सकते हैं। अब जिस तरह चाहे हम बना सकते हैं। क्या सिर्फ यही आसानी है? नहीं, इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो ज्यादा आसानी देंगे। कैसे देखते हैं। चौथा पॉइंट, कैन रीड मोर देन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। एक ही वक्त में एक कैरेक्टर से ज्यादा भी हम मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। विल्फर्ड, इसका मतलब कहता है कि सब स्ट्रिंग अलाउ करता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एक टीजी बनाते हैं जो कि ट्रिपल ए या ट्रिपल बी को एक्सेप्ट करेगा, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो इसमें ट्रिपल ए भी होना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा, शुरू में कितने भी ए भी आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद ट्रिपल ए या ट्रिपल बी होना चाहिए, उसके बाद ए भी कितने भी आ सकते हैं, आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, शुरू में आए ना आए, आखिर में आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए ट्रिपल ए या ट्रिपल बी होना चाहिए। ठीक है। इसका कैसे बनेगा? अगर हम नॉर्मली बनाए एक कैरेक्टर को लेते हुए, तो हमने इनिशियल से बनाई, शुरू में ए बी कितने भी आ सकते हैं, ए मूव किया, ए मूव किया, ए मूव किया, ए मूव किया, मशीन स्टॉप हुई, उसके बाद ए बी कितने भी आ सकते हैं। इस तरह ए के लिए बन गया। इस तरह बी के लिए बना, और के यहाँ से दूसरा स्टेप बी मूव बी मूव बी मूव बी मूव, तो बी के लिए भी हो गया। तो इस तरह शुरू में ए बी कितने आ सकते हैं, बी 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 बी, और कितने भी आ सकते हैं। तो इस तरह इसके लिए बनेगा नॉर्मली। तो पहला तरीका उसका यह था एक कैरेक्टर को लेते हुए, लेकिन मोर देन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम हम ले सकते हैं। तो क्यों ना हम सब स्ट्रिंग को डायरेक्ट ले लें। कैसे वो देखते हैं। दूसरा तरीका, मशीन स्टार्ट की, ए बी कितने आ सकते हैं, उसके बाद ट्रिपल ए आ गया, मशीन स्टॉप हो गई, उसके बाद ए बी कितने आ सकते हैं, फिर हमने बी को मूव किया, ट्रिपल बी को, उसके बाद मशीन स्टॉप हुई, उसके बाद ए बी कितने आ सकते हैं। देखें किस कदर हमने आसानी से सब स्ट्रिंग को डायरेक्ट लागू कर दिया। तो हम इस तरह भी बना सकते हैं।
लेकिन और भी है, जरूर नहीं है कि हम 2 फाइनल स्टेट बनाए, एक फाइनल स्टेट को भी लेकर बना सकते हैं। मशीन स्टार्ट के शुरू में ए बी कितने आ सकते हैं, ट्रिपल ए या ट्रिपल बी होगा, उसके बाद मशीन कितने भी ए बी आ सकते हैं। तो यार देखो इस कदर आसानी है, तो हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ यही है, नहीं नहीं, हमने अभी तो सीखा कि मोर देन 1 इनिशियल स्टेट हो सकती है, तो हम बहुत सारी इनिशियल स्टेट भी बना सकते हैं। मतलब मशीन स्टार्ट की, ए बी आया, ट्रिपल ए कितने भी आ गए, मशीन स्टॉप हो गई। दूसरी स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट बनाई, ए बी कितने भी आया, बी आया तो इधर चला गया। मतलब हम मोर देन 1 इनिशियल स्टेट बना सकते हैं, सब स्ट्रिंग को लेते हो साथ में, इस तरह भी बना सकते हैं। बल्कि हम 2 इनिशियल स्टेट 2 फाइनल स्टेट बना सकते हैं, तो हमारी मर्जी है, एक और तरीका लेते हैं। मशीन स्टार्ट की, ए बी कितने बना सकते हैं, उसके बाद ए आया, फिर मशीन स्टॉप हो गई। दूसरी इनिशियल स्टेट, फिर ए बी कितने बना सकते हैं, फिर बी भी आया, फिर मशीन स्टॉप हो गई, कितने भी सकते हैं। मतलब इस कदर हम डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं। तो अब तक आपने सीखा कि डेटा स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मोर देन 1 इनिशियल स्टेट हम बना सकते हैं, फाइनल स्टेट बना सकते हैं, सब स्ट्रिंग भी अलाउ कर सकते हैं डायरेक्ट। देखा आपने कैसे, यही आसानी है। और आसानी है, जिस तरह नल एनएफए में थी, वही टीजी में के अंदर भी आसानी है कि हम टीजी के अंदर भी विदाउट वन इनपुट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट मूव कर सकते हैं। कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट लाइक नल एनएफए। मतलब ये नल ट्रांजिशन, एप्सिलॉन ट्रांजिशन मूव करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें मूव कर सकता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट बिना किसी इनपुट के हम जा सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा, जिस तरह नल ट्रांजिशन में फायदा होता है उसी तरह वही वाला फायदा हमें यहाँ पे भी होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। बिल्कुल ये लैंग्वेज है, कितने भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, आखिर में ए जरूरी है। तो मशीन की बनाते हैं, नॉर्मल टीजी किस तरह बनेगा, शुरू में ए कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद बी कितने भी आ सकते हैं बी, उसके बाद ए पे स्टॉप होगा, ठीक है। तो इस तरह हम बना सकते हैं। अब बिल्कुल ए नहीं आता, बी नहीं आता, सिर्फ ए आता है, तो हमें यहां तक जाने के लिए बी क्रॉस करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए यहां से एक और बनाया ए, ठीक है। अब हो सकता है ए नहीं आया, बी नहीं आया, कुछ भी नहीं आता बिल्कुल, तो हम यहां से चले जाएंगे ए पे, ठीक है, स्टॉप हो गया। बिल्कुल ए आता है, बी नहीं आता, ये आता है, ए आ गया, ठीक है, ए पे चले गए, ठीक है। बिल्कुल बी आता है, फिर ये आता है, बी पे चले गए, फिर ये आता है, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह हम तरीके से बना सकते हैं। लेकिन नल के साथ भी इसको बना सकते हैं, उससे हमें क्या फायदा होगा वो देख लेते हैं। मशीन स्टार्ट की, ए कितने में आ सकते हैं, उसके बाद नल, उसके बाद बी कितने में आ सकते हैं, उसके बाद ए, मशीन स्टॉप हो गई। क्या फायदा देखें, ए भी नहीं आता, बी भी नहीं आता, तो विदाउट एनी इनपुट हम यहां से यहां तक चले गए, और उसके बाद ए आ गया तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो बिना किसी इनपुट के यहां से यहां तक पहुंचे, ए को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें इस वाले पाथ की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह हम नल ट्रांजिशन के साथ ही मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एप्सिलॉन बनाओ, यहाँ इस तरह कैप बनाओ, ये सब सारे एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर लेमडा बना दो, आपकी मर्जी है। एम्प्टी स्ट्रिंग से हम शो करते हैं विदाउट एनी इनपुट, यहाँ से वहां पे मूव करने के लिए। तो आपने देखा कि इसका 5वां पॉइंट भी ये था। तो हमने देख लिया कितने इसके पॉइंट्स थे, कितने किस कदर आसानी थी। पहला पॉइंट कि मोर देन 1 इनिशियल स्टेट हो सकती है, डेटा स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक लेटर से एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए जरूरी नहीं कि हम एक स्टेट पे जाएं, बहुत सारे स्टेट पे जा सकते हैं। मोर देन 1 कैरेक्टर रीड कर सकते हैं, मतलब सब स्ट्रिंग इसमें अलाउ किया जाता है। बिना किसी इनपुट के एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं, मतलब ये नल ट्रांजिशन, लेमडा ट्रांजिशन एक्स अलाउ करता है। आपने देख लिए कितने 5 पॉइंट्स के आसानी के लिए थे। 2 एग्जांपल और लेते हैं ताकि सारे पॉइंट्स हमें दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। टीजी बनाते हैं ऐसी लैंग्वेज के लिए जो 0 सब स्ट्रिंग अलाउ करेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा कि शुरू में 0 1 कितने में आ सकते हैं, उसके बाद 0 0 आना चाहिए, उसके बाद 0 1 कितने आ सकते हैं, आए या ना आए, लेकिन 0 0 एज सब स्ट्रिंग आएगा। कैसे बनेगी मशीन स्टार्ट की, 0 1 कितने में आ सकते हैं शुरू में, उसके बाद 0 0 सब स्ट्रिंग अलाउ कर दिया, उसके बाद 0 1 कितने में आ सकते हैं, खत्म। मर्जी है हमारे टीजी कैसे ही बना है। एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा टीजी बनाओ जो कि जिसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग डिफरेंट लेटर से हो। अल्फाबेट कौन सी, पी क्यू, मतलब पी से स्टार्ट हो तो क्यू पे एंड हो, क्यू से स्टार्ट हो तो पी पे एंड हो, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट होनी चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा कि पी से स्टार्ट हुआ, कुछ भी आ सकता है बीच में, उसके बाद क्यू पे एंड होगा, या अगर क्यू से स्टार्ट होता है बीच में कुछ भी आएगा, पी पे एंड होगा। तो अब मेरी मर्जी में टीजी कैसे बनाऊं, मैं 2 इनिशियल स्टेट लेता हूं, इसके लिए अलग बनाऊंगा, इसके लिए अलग, आसानी होगी मुझे। इनिशियल स्टेट बनाई, पी से स्टार्ट किया, बीच में पी क्यू इतने आ सकते हैं, उसके बाद क्यू पे एंड कर दिया, खत्म। फिर दूसरी इनिशियल स्टेट बनाई, क्यू से स्टार्ट किया, बीच में पी क्यू कितने आ सकते हैं, उसके बाद पी पे एंड कर दिया, खत्म। किस कदर टीजी आसान है कि हम सब स्ट्रिंग को डायरेक्ट अलाउ कर सकते हैं, मोर देन 1 इनिशियल स्टेट बना सकते हैं, डेटा स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगले लेक्चर हम देखेंगे इवन लैंग्वेज के लिए टीजी कैसे बनेगा, क्योंकि हम उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बना चुके हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा बना चुके हैं, अब उसके लिए टीजी बना के देख लेंगे, ताकि जिससे हमें पता चल जाएगा कि यार क्या क्या सब में डिफरेंस आता है और कौन सा चीज ज्यादा आसान है। अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बुक्स
नोट्स, पेपर्स सब कुछ रखा हुआ है। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।